हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एज ब्यूटीफुल एज यू का एपिसोड 25 एंड 26। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 25 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हान और जिशंग साथ में सुबह उसके घर पे उठते हैं, जहाँ पे जिशंग उसको देख के उसके बालों को ठीक करने लगती है। तभी हान की आंख खोल जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग साथ में ही ब्रश करते हैं और रेडी होकर फिर साथ में ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है, जिसके पास शाओ का कॉल आता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद लिली बोलती है कि ठीक है, बताओ कब मिलना है। तब शाओ से बताता है कि मैं जस्ट तुम्हारे पीछे ही हूँ। जिसके बाद लिली उसके कार में आके बैठ जाती है। फिर शाओ से बोलता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर पा रहा, लेकिन तुम एक बात अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए हर कुछ कर रहा हूँ और मैं इस रिलेशनशिप को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हूँ। तब लिली उससे बोलती है कि सीरियस होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी रिक्वायरमेंट्स तुम्हें फुलफिल करनी होगी। तुम अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जिसके बाद वो इतना बोल के वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हान के असिस्टेंट और उस पेशेंट के हस्बैंड का जो फोटोज क्लिक कर हुआ रहता है वो पूरा वायरल हो जाता है और वो सब जगह फैल जाता है। जिसके बाद वहाँ पे लिखा रहता है कि सिंचन के काली करतूत का सारा वीडियो सामने आ चुका है, जहाँ वो लोग बता रहे होते हैं कि सिंचन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स कितने बेकार हैं। इन सब चीजों की वजह से डोंगबोंग हॉस्पिटल के शेयर के मार्केट प्राइस भी गिर जाते हैं, साथ ही सिंचन की भी बहुत ज्यादा बदनामी हो गई रहती है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें हानयून को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर चैन के साथ बैठी रहती है। तब हानयून उससे पूछती है कि बताओ तुम क्या चाहते हो। तब मिस्टर चैन बताता है कि मैं और हान दोनों एक ही चीज चाहते हैं, जू मेडिकल के डिवाइसेस, और हम दोनों को एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम अगर मुझे हान कितने रुपए बिड करने वाला है तुम ये बता दोगी तो बस मेरा काम बन जाए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानयून किसी इन्वेस्टर से मिलकर बात कर रही होती है और वो इन्वेस्टर उससे बताता है कि हान की वजह से अभी कंपनी के शेयर मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुके हैं और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है हान को यहाँ से निकालने के लिए। तभी हानयून उससे बोलती है कि तुम बस आग में घी डालने का काम करो और तुम जाके मेरे ग्रैंडफादर से बात करो और इस बारे में उन्हें बोल दो। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है, जो कि जीशंग के साथ बैठा रहता है और जीशंग इस बात से काफी ज्यादा परेशान रहती है और वो हान से पूछती है कि जब ये सारा मैटर सॉल्व हो गया था तो फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया। तब हान उससे बोलता है कि ये सब कोई जानबूझ कर कर रहा है जिससे इन सब चीजों से फायदा पहुंचे। तब जीशंग बोलती है कि मेरे कंपनी के कुछ राइवल्स हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे हान का असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे बताता है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे डायरेक्टर के साथ साथ चेयरमैन भी होने वाले हैं, यानी हान के ग्रैंडफादर। और हान के ग्रैंडफादर उस मीटिंग में आ जाते हैं, जहाँ पे उन लोग को बोलते हैं कि डोंगबोंग की जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी चाहिए। साथ ही वो हान से पूछते हैं कि तुम्हें ये सब चीजें ठीक करने में कितना दिन लगेगा। तब वो उसे बताता है कि बस मुझे 3 दिन का समय दे दीजिए ग्रैंडपा, मैं सब चीजें ठीक कर दूंगा। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर ये 3 दिन में ये सारी चीजें नहीं कर पाए तो फिर इसका जिम्मेदार ये खुद होगा। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट सीन जीशंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे जीशंग जाओ और लिली को बता रही होती है कि वो उस पेशेंट से पर्सनली मिलने जाने वाली है। तब वो लोग उसे मना करते हैं और साथ में चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो फिर भी बोलती है कि मुझे साथ नहीं चाहिए, मैं वहाँ अकेले ही जाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा हान से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पे वो हान से बोलते हैं कि तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। तो हान बोलता है कि नहीं, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिंचन पहली बार किसी क्राइसिस में फंसी है और ये लोग सारे प्रॉब्लम्स अपने खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे इन पे पूरा भरोसा है कि ये लोग 3 दिन में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। साथ ही वो ग्रैंडपा को ये भी बोलता है कि मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से ही हुई हैं। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा बोलता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे चुका हूँ ऑलरेडी, अब तुम्हें क्या करना है तुम सोच लो। दूसरी तरफ हमें जीशंग को दिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीशंग उस लेडीज से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो उसे एक एग्रीमेंट का पेपर देती है और उससे बोलती है कि अगर तुम इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो तो तुम्हारी सर्जरी अच्छे से हो जाएगी और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना होगा। साथ ही तुम मेरी विटनेस भी बन सकती हो, लेकिन अगर तुम नहीं करती हो तो बाद में चाहे तुम कितने भी पैसे खर्चा कर लो तुम कभी भी चल नहीं पाओगी। जिसके बाद वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज के लिए कभी अलाउ नहीं करेंगे। जिसके बाद जीशंग उसे उसकी बेटी की तरफ देखने के लिए बोलती है और उससे बोलती है कि अगर तुम कभी चल नहीं पाई तो तुम्हारी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, तुम हमेशा के लिए पछताते रह जाओ। तभी उसके हस्बैंड की आवाज आती है, जिसके बाद वो जीशंग को वहां से जाने के लिए बोलती है और जीशंग भी बोलती है कि कल वो दोबारा फिर आएगी। उसके बाद फिर वो वहां से निकल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस जैंग हान से मिलने के लिए आती है और वो उससे बताती है कि हमारी रोबोट टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, तो अगर तुम ये बात मीडिया में बता दो, बे का फेज 2 भी बहुत अच्छा चल रहा है और ये सारी चीजें अगर तुम मीडिया में रिवील करो तो तुम्हारे कंपनी के जो अभी मार्केट शेयर डाउन हो गए वो वापस से उठ जाएंगे। जिसके बाद उसकी बातों का हान कोई भी जवाब नहीं देता। मिस जैंग बोलती है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो सिंचन कंपनी की वजह से ही फेस करनी पड़ रही है, अगर तुम उस कंपनी के साथ अभी अपना रिलेशन कट ऑफ कर दो तो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। जिसके बाद हान उसकी तरफ उठ के आता है और उससे बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी को सारी चीजें मेरी बहन ने सिखा के भेजा है। साथ ही वो उससे वार्न भी करता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम कभी भी जीशंग को ये सब चीजों में फंसाने की कोशिश मत करना, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उसका हस्बैंड अचानक से ये सब क्यों करने लगा। जिसके बाद मिस जैंग उससे बोलती है कि तुम मेरे बारे में गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे तुम हर्ट होगे। जिसके बाद हान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और फिर वो आकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और उससे वहां से जाने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ हमें जाओ को दिखाया जाता है, जो सबके लिए पेस्ट्रीज लेके आया हुआ रहता है ताकि सबका मूड फ्रेश हो सके। जिसके बाद वो लिली के लिए भी पेस्ट्रीज लेके जाता है, लेकिन लिली उसे खाने से मना कर देती है और बोलती है कि वो इतना ज्यादा नहीं खा सकती। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि तुम प्लीज मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो,
करो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तब जाओ उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, हम लोग एक अच्छे दोस्त बन के तो साथ रह सकते। उसके बाद लिली भी स्माइल करते हुए हाँ बोल देते हैं। उसके बाद फिर वो बोलता है कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें वीचेन को दिखाया जाता है जो कि येचेन के घर पे आती है और वो उससे बताती है कि तुमने न्यूज़ देखी जिशंग की कंपनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है। तब येचेन उससे बताता है कि मैं उसी के कंपनी के सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, साथ ही मैं उस पेशेंट के पास्ट रिकॉर्ड्स को भी चेक कर रहा हूँ और मैं उस सर्जरी को भी समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद उससे उसकी कोई मदद हो जाए। जिसके बाद वीचेन भी उससे बोलती है कि तुम वो डेटा मेरे को मेल कर दो, मैं भी अपने प्रोफेसर्स को दिखा के इस बारे में उनकी राय लूंगी। दूसरी तरफ हमें शामिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। तभी उससे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं क्योंकि वो जिशंग के फेवर में बात कर रही होती है। ये सारी चीजें दूसरी तरफ चियांग भी बैठे बैठे देख रहा होता है। जिसके बाद शामिन गुस्सा होकर अपना लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है और वो बहुत सैड हो जाती है। तभी चियांग उसे मैसेज करता है और उससे उसके बारे में पूछता है और बोलता है कि वो ठीक है ना, साथ ही वो उसकी कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही होती। तब वो उससे जोक सेंड करता है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन वो थैंक्स बोलती है। जिसके बाद चियांग को समझ में आता है कि उसका मूड अभी भी अच्छा नहीं हुआ। फिर वो उसे मैसेज करता है कि मेरी मॉम ने एक सूप बनाया और वो चाहती है कि तुम उससे ट्राई। जिसके बाद शामिन उससे रिप्लाई करती है कि मिस वोंग को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, लेकिन वो अभी नहीं आ सकती, वो कुछ दिन बाद आएगी। जिसके बाद जिशंग घर पे आ जाती है। तब शामिन अपने आंसू पोंछ के उसके पास चली जाती है। जिसके बाद जिशंग के फोन पे मिस्टर हान का कॉल आता है और हान उससे पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। जिसके बाद जिशंग भी उससे बोलती है कि क्या सब कुछ ठीक है। तब दोनों एक साथ ही ये बात बोलते। जिसके बाद हान उससे बोलते हैं क्या वो उसे मिस कर रही थी और उसके बाद फिर वो लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद मिस जिशंग उससे बोलती है कि तुम इस टाइम पे मुझे हंसा रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब हान उससे बोलता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँ तो भी तुम अपना ख्याल अच्छे से रखोगी। और उसकी सारी बातें सुन के जिशंग भी ठीक है बोल देती है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशंग उस लेडीज से मिलने के लिए आई हुई रहती है, जहाँ पे उसकी हस्बैंड से वो अपने आप को सर्जरी कराने के लिए मना रही होती है। तब उसका हस्बैंड उससे मना करता है और बोलता है कि जो भी पैसे उससे मिले थे वो उसने खर्च कर दिया और अगर उसे और पैसे चाहिए तो वो जाके जिशंग से मांग ले। जिसके बाद ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी वाइफ उससे रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि तुमने मुझे मारा है इसीलिए मेरा ये हाल हुआ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान का असिस्टेंट भी आके हान को पेपर्स दिखाते हैं जहाँ पे हान को भी पता चल गया रहता है कि उसके हस्बैंड के मारने के वजह से ही उसका हाल ऐसा हुआ रहता है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को लेकर वहाँ से तुरंत निकलता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसका हस्बैंड उसे मारने लगता है और उससे बोलता है कि तुम फिर से चाहती हो कि मैं जेल चला जाऊँ। उसके बाद जिशंग उसके घर के अंदर आ जाती है और उसे धमकाती है और बोलती है कि अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी और अब मेरे पास एविडेंस भी है। जिसके बाद उसका हस्बैंड गुस्से में उसे मारने के लिए दौड़ता है। तभी उसकी वाइफ उसे पकड़ लेती है और जिशंग को वहाँ से भागने के लिए बोलती है। जिसके बाद जिशंग वहाँ से भागने लगती है। तभी नीचे हान उससे मिल जाता है और वो जाके हान को हक कर लेती है। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट और एक आदमी मिलकर उसके हस्बैंड को भी पकड़ लेते हैं। तभी वो हान को बोलती है कि अब मेरे पास प्रूफ है तो अब कोई भी तुम्हें हार्ड टाइम नहीं देगा। जिसके बाद हान उससे डांटता है और उससे बोलता है कि तुम आज के बाद कभी भी ऐसा डेंजरस काम तुम अकेले नहीं करोगे और फिर वो लोग हक कर लेते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिशंग ये सारी बातें अपने कंपनी के लोगों को बताते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। जिसके बाद वो लोग पार्टी के लिए बोलते हैं। तब जिशंग बोलते हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि आज मेरी एक डेट है। जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें और मिस्टर हान को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिसके बाद फिर वो स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हान बोर्ड मीटिंग में होता है और वो सबको जिशंग के शूट किया हुआ वीडियो दिखाता है और वो उन लोग को बताता है कि उसके हस्बैंड को अभी पुलिस ने पकड़ लिया और साथ ही डोंगबोंग हॉस्पिटल क्यों सिंचन कंपनी को सपोर्ट कर रहा है इसका रीजन आप लोग के सामने। और इसी मूवमेंट पे हमारा एपिसोड 25 एंड हो जाता है। एपिसोड 26 की स्टार्टिंग में हमें जिशंग को दिखाया जाता है जो कि हान को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि क्या वो आज रात को फ्री है। तब हान बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। जिसके बाद जिशंग उससे बोलती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उसे एक लोकेशन सेंड करती है और बोलती है कि आज शाम को तुम यहाँ पे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिशंग स्टार्स को देख रही होती है एक टेलीस्कोप से। तभी वहाँ पे हान आता है और फिर वो हान को भी स्टार को देखने के लिए बोलती है। साथ ही वो उसे एक स्टार की तरफ इशारा करती है जो कि मिडिल में होता है और वो बोलती है कि वो देखो कितना ब्राइट स्टार है। जैसे ही हान उस स्टार को देख रहा होता है तभी जिशंग एक सर्टिफिकेट लेके और वो उससे बताती है कि उस स्टार का नाम हार्ट पाउंड और ये मैंने तुम्हारे लिए रजिस्टर करवा लिया। और ये दिखा के वो उससे बताती है कि बचपन में जब भी मैं अकेले हो जाती थी या मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तब मैं स्टार्स को देखा करती थी और स्टार्स को देख के ही अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा करती थी। और इसमें सबसे ज्यादा रोमांटिक बात ये है कि वो सारे मूवमेंट्स पे तुम मेरे साथ ही थे। अब इन सब चीज़ों के बाद हान स्माइल करने लगता है और हान जिशंग को बोलता है कि मैं अपने स्टार को किस करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उससे किस करता है। फिर वो लोग हक करते हैं। तभी जिशंग उससे बोलती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हान भी बोलता है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शाओ न्यूज़ देख रहा होता है जहाँ न्यूज़ में यही दिखाया जा रहा होता है कि डोंगबोंग हॉस्पिटल बहुत सारे न्यू पॉलिसीज लेके आने वाला है जो कि पब्लिक के लिए फायदेमंद है। और साथ ही वो ये भी देखता है कब उसका शेयर प्राइस गिरना बंद हो गया। जिसके बाद वो ये गुड न्यूज़ सीधे हान को देता है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और वो उससे सारी बातों का अपडेट देता है। जिसके बाद वो ये भी बोलता है कि अब सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल चुका है। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अब डायरेक्टर्स परेशान नहीं करेंगे बोर्ड मीटिंग में। जिसके बाद सिंचन बोलते हैं कि अभी सिंचन टेक्नोलॉजी का अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाला है क्या क्या नहीं ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सारे प्रॉब्लम्स का डट के सामना करूंगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस जेंग मिस्टर चैन से मिलने के लिए गई हुई रहती है। तभी उनके फोन पे कोई मैसेज आता है जिसमें बताया गया रहता है कि जो मेडिसिन की कीमत में अभी बहुत ज्यादा आप कम मार्क कर रहे हैं, आपको और ज्यादा मार्क करना पड़ेगा। जिसके बाद ये सारे मैसेज मिस जेंग देख लेती है। दूसरी तरफ हम इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें वीचेन को दिखाया जाता है जो कि येचेन से मिलने के लिए आई हुई रहती है। तब
येचन उसके लिए कैंडल डिनर अरेंज किया हुआ रहता है। तब वो पूछता है वीचन से कि आज तुम बहुत ज्यादा खुश हो। तब वीचन उससे बताती है कि आज मेरी फ्रेंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे पता है कि वो लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन वो लोग अब मुझे तो बुलाएंगे नहीं, इसलिए मैं अपना अकेले में ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। जिसके बाद येचन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे चॉइस किया, इसीलिए तुम अपने फ्रेंड लोग से काफी ज्यादा दूरियां बढ़ गई है। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैंने तुम्हें चॉइस किया और मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। जिसके बाद येचन बहुत ज्यादा खुश रहता है और वो उससे बोलता है कि चलो वीचन हम लोग शादी कर लेते हैं। जिसके बाद वीचन ये बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि शाओ से मिलने के लिए समुद्र के किनारे आई हुई रहती है और वो उसे बताती है कि हम दोनों के बीच में हमेशा एक दूरी बनी ही रहती है, हम लोग के बीच में एक गैप हमेशा से है। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, अब मैं बताओ मैं कैसे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँ। तब शाओ उससे बोलता है कि ठीक है, मैं आज तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊँ। जिसके बाद वो उसे बताता है कि उसकी एक पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ का 5 साल पहले ही डेथ हो गया था और अभी उसकी एक बेटी भी है जिसका उम्र 5 साल है। और वो ये सारी बातें बताने के बाद अब उसे बोलता है कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या फैसला करना है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। जिसके बाद लिली समुद्र के किनारे खड़े होकर कुछ सोचने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जिशंग को दिखाया जाता है जहाँ पे जिशंग हान को देखती है रेस्टोरेंट में। जिसके बाद वो उसका पीछा करती है। तब वो देखती है कि हान मिस जेंग से मिलने के लिए आया हुआ रहता है, जहाँ पे मिस जेंग हान को बता रही होती है जू मेडिकल्स के इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हो ना, लेकिन मिस्टर चैन भी उस मेडिकल के इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं, तो तुमको क्या लगता है कि तुम वो मेडिकल के इक्विपमेंट्स खरीद पाओगे। जिसके बाद हान उससे बोलता है तुम्हें कोई भी मसले में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, तुम अपने प्रॉब्लम्स पे ख्याल रखो। साथ ही वो उससे ये भी बोलता है कि अब मैं तुम्हारी कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेने वाला हूँ, तुम्हें बहुत जल्दी टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लेटर मिल जाएगा। जिसके बाद वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। तब जिशंग भी दूसरी तरफ येचन से वहाँ पे मिलने के लिए आई हुई रहती है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए और लोग वहीं पे लंच कर रहे होते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ मिस जेंग और हान को दिखाया जाता है। फिर हान वहाँ से निकल रहा होता है, तभी मिस जेंग उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिशंग पे भरोसा करके सही कर रहे हो, तुम इतने मुश्किल घड़ी में अपने कॉम्पिटिटर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने कंपनी को संभाल पाओगे। लेकिन हान उसे कुछ भी कहे बिना वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें येचन और जिशंग को दिखाया जाता है जहाँ पे जिशंग बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है और वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही होती है। तभी येचन उसका हाथ पकड़ के उससे संभालने की कोशिश करता है। तभी जिशंग भी बोल रही होती है कि वो ठीक है। तभी वहाँ पे हान आ जाता है और वो हान येचन को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जिशंग को घर छोड़ दूंगा। जिसके बाद येचन भी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान का असिस्टेंट गाड़ी लेके आ जाता है और हान उसे अपने साथ बैठने के लिए बोलता है, लेकिन जिशंग मना कर देती है। तब हान उससे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी जिशंग बोलती है कि तुम्हें मेरे लाइफ से क्या मतलब है, तुम तो जाओ मिस जेंग के संग रेस्टोरेंट में खाना खाओ। जिसके बाद वो वहाँ से बोलती है कि मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी और फिर वो वहाँ से जाने लगती है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। तभी मिस्टर हान का असिस्टेंट उससे बोलता है कि क्या मैं मिस जिशंग को घर छोड़ के आऊँ। तभी हान बोलता है ठीक है। फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर हमें शाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ अपनी बेटी बेबे के संग में लेटा हुआ रहता है। तभी वहाँ पे उसे लिली का मैसेज आता है और लिली उससे पूछती है कि क्या वो कल बेबे से मिल सकती है। तब शाओ उसे हाँ में रिप्लाई करता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं कि शाओ, लिली और उसकी बेटी बेबे साथ में खेल रहे होते हैं, जहाँ पे उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी शाओ लिली को बोलता है कि तुम बेबे को काफी ज्यादा पसंद आई हो। जिसके बाद लिली भी उसे बोलती है कि मुझे भी वो बहुत ज्यादा पसंद आई है और तुम्हें मैं कितना पसंद हूँ। जिसके बाद शाओ से बोलता है कि मेरी वाइफ के मरने के बाद तुम पहली वो लड़की हो जो मेरे फैमिली से मिली हुई हो। जिसके बाद लिली भी उससे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे और बेबे के साथ अपनी फैमिली अभी एक्सपीरियंस करना चाहती है और साथ ही मैं ये सब चीज़ें इमेजिनेशन करना भी शुरू कर चुकी है। जिसके बाद शाओ से बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि बेबे एक बार अचानक से ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। तो अब लिली भी हाँ में जवाब दे देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें शामिन को दिखाया जाता है जो कि मिस वॉन और चियांग को मिलने के लिए उसके घर आई हुई रहती है। तभी मिस वॉन उससे बोलती है कि मुझे पता चला कि कोई तुम्हें बुली कर रहा है, मुझे ये चीज़ बिलीव नहीं होता कि कोई तुम्हें कैसे बुली कर सकता है। जिसके बाद शामिन बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए मिस वॉन, मैं ठीक हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं ये सब चीज़ें इजिली हैंडल कर सकती हूँ। जिसके बाद वो लोग उसे खाने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। तभी चियांग अपनी मॉम से वहाँ से जाने के लिए इशारा करता है और उसकी मॉम भी उसका इशारा समझ जाती है। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से इतना बोल के निकल जाती है। तभी चियांग उसे और भी डिशेस खाने के लिए बोलता है। तभी शामिन उससे बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सच में ठीक हूँ। जिसके बाद चियांग बोलता है कि ठीक है, अब मैं रिलैक्स फील कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पे म्यूजिक बजाता है और वो म्यूजिक सुन के शामिन बोलती है कि मेरा मन कर रहा है मैं डांस करूं। जिसके बाद चियांग बोलता है कि तुम्हें सच में डांस करना आता है। तब शामिन बोलती है कि हाँ मुझे डांस करना आता है। जिसके बाद वो उसे डांस करके दिखाती है और फिर वो साथ में चियांग को भी डांस करना सिखा रही होती है। तभी वो लोग को डांस करने में पोजीशन पे एक जगह पे अटकते हैं। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और उसकी मॉम ये सब देख के शॉक हो जाती है। फिर वो अपना फोन लेके उन लोग को अनदेखा करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें जिशंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी कैट से बात कर रही होती है और वो अपना फोन देख रही होती है और वो उसे बोल रही होती है कि देखो पूरा एक दिन हो गया लेकिन हान ने मेरे को एक कॉल भी नहीं किया, क्या उसे नहीं पता कि मैं उससे गुस्सा हूँ। और उसका गेट नॉक होता है और जैसे ही उसका गेट नॉक होता है जिशंग बोलते हुए जा रही होती है कि शामिन आज फिर से चाबी भूल गई। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहाँ पे और कोई नहीं, हान खड़ा होता है और हान को देख के तो जिशंग एकदम शॉक हो जाती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 26 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा, तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।